हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 दिसंबर 2023 के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा सामने। पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हार्दिक पांड्या को टीम मुंबई इंडियंस ने अपना नया कप्तान बनाया है। तो ये जो मुंबई टीम इंडियंस है, हार्दिक पांड्या ने 2022 में इसे छोड़कर गुजरात टाइटंस से जुड़ गए थे, लेकिन 2023 में ये फाइनल तक पहुँचे लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स से हार गए थे, याद रहें। और अपनी कप्तानी में हार्दिक पांड्या ने पहले ही सीजन में गुजरात को चैंपियन बनाया और मुंबई ने ट्रेड के जरिए हार्दिक पांड्या को फिर से अपनी टीम में शामिल कर लिया है। 2024 की टीम में मुंबई इंडियंस की तरफ हार्दिक पांड्या कप्तानी करने वाले हैं। तो याद रहे, कप्तानी से हटाए गए अनुभवी सलामी बल्लेबाज जो रोहित शर्मा थे, वो 2013 से मुंबई के कप्तान थे। इसके बीच इन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 आईपीएल जिताए थे, याद रहे, रोहित शर्मा ने। और नोट की बात यह है कि हाल ही में अभी डेकार्डान बनने वाला पहला भारतीय जो ब्रांड बना है वो आईपीएल ही बना है। ठीक है, डेकार्डान बनने वाला जो पहला भारतीय ब्रांड बना है वो आईपीएल को बनाया गया है। ये करंट का न्यूज़ है, तो याद रखना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले यदि इन सभी 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल द स्टडी 2.0 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर शेयर करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में अंडर 19 एशिया कप किसने जीता है, आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है बांग्लादेश ने जीता है, याद रहे। बांग्लादेश ने यूएई को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश, याद रहे। बांग्लादेश ने फाइनल में यूएई को हराकर ये कप जीत लिया है। बांग्लादेश ने 155 रन से हराकर ये कप जीता है, अपने नाम किया है। 195 रनों से यूएई को हराकर ये कप अपने नाम बांग्लादेश ने कर लिया है। तो यूएई उपविजेता रहा और बांग्लादेश इसमें अंडर 19 एशिया कप में विजेता बन गया है, तो याद रहे। और जो आसिकुर को मैच और सीरीज दोनों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है, तो याद रखना। ठीक है, और जो ये आसिकुर थे वो 5 पारियों में 378 रन बनाए थे। जो 5 पारियाँ खेली गई थी इसमें इन्होंने, आसिकुर ने 378 रन बनाए थे। बता दें कि इसका जो आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था। और ये जो मैच है ये 8 से 17 दिसंबर 2023 तक ये मैच चला है। और इस टूर्नामेंट में जो भाग लेने वाले थे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, पाकिस्तान और श्रीलंका ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। तो याद रहे, इसका जो विजेता बन गया है बांग्लादेश और उप विजेता यूएई इसका बन गया है विजेता, उप विजेता। तो याद रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विजय हजारे जो ट्रॉफी है 2023 की वो हरियाणा ने जीत ली है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। हरियाणा ने विजय हजारे जो ट्रॉफी है 2023 की, तो ये हरियाणा ने अपने नाम कर लिया है। बता दें कि ये जो विजय हजारे ट्रॉफी है
ये राजस्थान को हराकर हरियाणा ने अपने नाम कर लिया है। और बता दें कि जो सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 में जीती है, तो 2022 का जो जीता है विजय हजारे ट्रॉफी वो जीता है सौराष्ट्र ने, इसका आंसर है। और 2023 का जो जीती है वो जीती है हरियाणा ने, तो याद रखना। और इसमें जो सुमित कुमार ने प्लेयर ऑफ द मैच, सुमित कुमार जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार इसमें जीत लिया है, तो ये सुमित कुमार का नाम याद रखेंगे। विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसका जो पहला संस्करण है, जिसे रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है, ये विजय हजारे ट्रॉफी का पहला संस्करण है और इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो आयोजन है वो 2002 और 3 में इसको आयोजित किया गया था, तो याद रखना जो पहला इसका संस्करण था 2002 और 3 में इसका आयोजन किया गया था, तो याद रखें। विजय हजारे ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है ये तमिलनाडु के नाम, इसमें जो है 5 खिताब इसने जीता है। तमिलनाडु जो राज्य है उसने विजय हजारे ट्रॉफी 5 बार जीत चुका है। और 2023-24 विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो 31वां संस्करण था इस बार, और यह भारत के 1 वर्षीय लिस्ट के एक क्रिकेटर टूर्नामेंट है, तो याद रखना। और यह जो है 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये खेल खेला गया था। तो इसका जो विजेता बना है वो हरियाणा बना है, तो याद रखना हरियाणा इसका विजेता बन चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कि हाल ही में 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल का। अब याद रखना फेस्टिवल आए तो फेस्टिवल के बारे में कुछ जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं सारे फेस्टिवल। खीर भवानी आपसे कहे मेला, तो ये जम्मू कश्मीर में लगता है खीर भवानी। सिंधु दर्शन ये लद्दाख का है उत्सव। नुआखाई जो त्यौहार है वो उड़ीसा का त्यौहार है। और खर्ची जो पूजा होता है ये त्रिपुरा का त्यौहार है। और जो लाई हरा ओबा है वो त्रिपुरा का ये भी महोत्सव है। और चाप चार कूट महोत्सव की बात करें तो ये मिजोरम का महोत्सव है। और पाके जो है पक्का हार्नबिल ये है अरुणाचल प्रदेश का। और हार्नबिल महोत्सव की बात करें, ठीक है, हार्नबिल महोत्सव तो ये नागालैंड का महोत्सव है, हार्नबिल याद रखें। और मुआसू उत्सव ये नागालैंड का है। अम्बुबाची मेला आपसे पूछे कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है, अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तो अम्बुबाची जो मेला है वो असम में इसका आयोजन किया जाता है। कामाख्या मंदिर आपसे पूछे कहाँ पे, कामाख्या मंदिर जो कि असम राज्य में है, ठीक है, तो यहाँ पे आयोजन किया जाता है। आपसे पूछे जो बीजिंग है इसका आयोजन कहाँ पे होता है, बीजिंग उत्सव का, तो ये असम में इसका भी आयोजन किया जाता है, तो याद रखना दोस्तों, ठीक है। और आपसे पूछे बसंत उत्सव, तो ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है बसंत उत्सव का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है, तो याद रखना। आपसे पूछे गुड़ी पड़वा, तो ये गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का महोत्सव है, ठीक है, नव वर्ष का ये आरंभ है, तो ये गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र का है। आज से पूछे बथुकम्मा, तो बथुकम्मा जो है ये तेलंगाना का त्यौहार है। बोनालू आपसे उत्सव पूछे तो ये भी तेलंगाना का त्यौहार है। ओणम ये केरल का है, केरल राज्य का ओणम, तो आप याद रखना ओणम आपसे पूछे तो केरल बताएंगे। और उगली जो फेस्टिवल है वो कर्नाटक राज्य का है। पोंगल आपसे पूछे तो तमिलनाडु का है, याद रखना। पोंगल आपसे पूछे तो तमिलनाडु बताएंगे, और अट्टुकल पोंगल बोले तो केरल राज्य बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। अट्टुकल पोंगल पूछे तो केरल राज्य का उत्सव है, और पोंगल आपसे पूछे तो तमिलनाडु बताएंगे। बाली यात्रा उड़ीसा राज्य का पर्व है, और धानु यात्रा ये दोनों उड़ीसा राज्य के पर्व हैं। आपसे पूछे तवांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो तवांग उत्सव आप जो मनाया जाता है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, तवांग उत्सव, तो याद रखें तवांग उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। तो ये सारे उत्सव आपके लिए रिवीजन थे, एक बार और देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो 1-2 बार इसको रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी
जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में के जो सभी जिले हैं वहाँ पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए मंजूरी, मतलब वहाँ पर घोषणा हो चुकी है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। और राज्य के कुल 570 सरकारी कॉलेजों में से हर जिले में एक कॉलेज को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में पुरस्कारित किया गया है। तो याद रखना। और इसके साथ ही साथ सरकारी और निजी जो विश्वविद्यालय हैं उनके छात्रों की डिग्री और मार्कशीट जो है वो डिजी लॉकर में डाउनलोड करने को भी बताया गया है कि यहाँ पर ये जो है डिजी लॉकर है वहाँ पर अपलोड की जाएंगी, चाहे सरकारी या निजी जो भी हो, वहाँ पे जो निजी और सरकारी जो कॉलेज हैं वो जो है वहाँ की जो मार्कशीट है वो डिजी लॉकर में अपलोड की जाएंगी, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है। तो याद रखना। अब मध्य प्रदेश आया तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में ही जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इस उद्यान के बारे में जान लेते हैं। सारे जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का है। बांधवगढ़ हो तो मध्य प्रदेश का है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश बताएंगे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो अभी मध्य प्रदेश का है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश का है, ठीक है। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश राज्य का है। आपसे पूछे माधव राष्ट्रीय उद्यान तो ये जो मध्य प्रदेश राज्य का है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का है। डिनो एडवेंचर पार्क ये भी मध्य प्रदेश राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश के मैंने एक साथ आपको रिवीजन करवा दिया है, तो आप इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल ही में मोहन यादव बने हैं। और राज्यपाल जो हैं वो है मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो याद रखना, इतनी बातें मध्य प्रदेश से आप जरूर याद करके रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, हाल ही में किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा? किसे मिलेगा आपसे पूछा है। तो ये इस बार जो दिया गया है ये सविता लाडेज को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। सविता लाडेज को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिलेगा इस बार। तो याद रखना इनका नाम। ये जो है ये मुंबई के होमी भाभा जो सेंटर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो फंडामेंटल रिसर्च की जो ये हैं, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रोफेसर हैं सविता लाडेज, इनको रासायनिक विज्ञान शिक्षा में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार है। इससे इसे सम्मानित किया जाएगा जो सविता लाडेज को। तो याद रखना, ठीक है, रसायन विज्ञान में उनके योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस बात को याद रखना। अब अन्य पुरस्कार के साथ करंट तो अफेयर्स में जो बनते हैं उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि जो अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जावेद अख्तर, इनका नाम याद रखना, जावेद अख्तर को पद्मणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, इनको सम्मानित किया गया इस अवार्ड से। और आपसे पूछे कि 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया है, तो ये पुष्पा भारती को दिया गया है। सभी लोग को पता होगा, एक बार रिवीजन कर लें। पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है और उनकी जो रचना थी वो यादें और यादें के लिए इन्हें यह पुरस्कार से चुना गया है, याद रखें, ठीक है। और विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए अभी हाल ही में यूएन नेशन ने जो है अब्दुल्लाही है मिरे हैं, इनको सम्मानित किया है इस पुरस्कार से। तो याद रखना, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये माइकल डगलस को दिया गया है इस बार, ठीक है। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माइकल डगलस। शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार जो जीता है वो जीता है जो सफीना हुसैन ने। तो सफीना हुसैन को शिक्षा के लिए वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना, ये कुछ पुरस्कार थे आपके लिए इम्पोर्टेंट, तो याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है
कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखना। आईपीएल 2024 होने वाला है, तो इसके जो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन चुने गए हैं, तो इनका जो नाम है मिशेल स्टार्क। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। मिशेल स्टार्क को जो आईपीएल 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो ये जो है कोलकाता नाइट राइडर केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया है इन्हें। तो ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं मिचेल स्टार्क। तो इन्होंने जो आईपीएल 2024 होने वाला है, इसके सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं वो बने हैं मिचेल स्टार्क। और कोलकाता जो नाइट राइडर्स है, इन्होंने इन्हें 24.75 करोड़ में खरीद लिया है। तो सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद को पास कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य को सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक अभी हाल ही में पारित कर दिया गया है। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। संसद ने राज्यसभा के साथ मंजूरी मिलने के बाद तेलंगाना जो है, ठीक है, तेलंगाना जो है समस्का सरस्क केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है तेलंगाना, याद रखना, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। तो तेलंगाना को, सॉरी इसमें गलत हो गया है, तेलंगाना इसका राइट आंसर है। तेलंगाना को सेंट्रल ट्राइब यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक अभी पारित किया गया है। तो तेलंगाना इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपसे पूछे किस राज्य में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद को पास कर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना को ये विधेयक पास कर दिया गया है। तो तेलंगाना की राजधानी आपसे पूछे तो हैदराबाद है, मुख्यमंत्री पूछे तो रेवंत रेड्डी हैं, और राज्यपाल पूछे तो तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ की जो झील आपसे पूछे तो हुसैन सागर झील, तेलंगाना की झील है हुसैन सागर झील। तो ये याद रखना। तेलंगाना से कुछ करंट अफेयर है तो याद रख लेना। आपसे पूछे जो नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया तेलंगाना का, वो है गद्दाम प्रसाद को चुना गया है। और दुनिया के पहले 3D मंदिर का वो जो उद्घाटन किया गया है वो तेलंगाना राज्य में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रामागुट्टम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया है, तो याद रखना। ठीक है, और जो पेम्बर्धी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है, 2 गांव को। और आज से नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला दुनिया का पहला प्रिंटेड मंदिर आपसे पूछे तो ये तेलंगाना राज्य में बनकर तैयार हुआ। दुनिया का पहला प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना राज्य में बनकर अभी तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किया है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा उत्सव का उद्घाटन किया है। तो इसका जो राइट आंसर है अर्जुन मुंडा इसके राइट आंसर है। तो याद रखना अर्जुन मुंडा इसका राइट आंसर है। और इस महोत्सव में जो है भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है इस महोत्सव में। तो याद रखना जो आसियान भारत बाजरा महोत्सव है, तो इतने देशों ने इसमें भाग लिया है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर मेरा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 10, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखेंगे। हाल ही में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इनका नाम सभी लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए अमित पंघाल। अमित पंघाल इसका राइट आंसर है। तो याद रखना अमित पंघाल को चुना गया है। और बता दें कि जो लिएंडर पेस हैं और विजय अमृतराज हैं, इन्हें अभी हाल ही में टेनिस ऑफ फेस में शामिल किया गया है इन्हें, तो इसको भी याद रखना, ये करंट का क्वेश्चन है तो याद रखना। और बता दें कि जो अमित पंघाल है इन्हें 53 किलो वर्ग में, महिला वर्ग में 53 किलोग्राम महिला वर्ग में
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो जो अमित पंघाल है, इन्होंने अपने सीनियर एशियाई चैंपियनशिप डब्ल्यू में रजत पदक भी जीत चुकी हैं। तो अमित पंघाल का नाम याद रखें, तो अमित पंघाल इसका राइट आंसर है। दोस्तों कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल पहला क्वेश्चन था, किस इस्लामिक देश के राष्ट्राध्यक्ष के निधन पर भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित करके तिरंगा आधा झुका दिया है? तो उसका जो राइट आंसर था वो था कुवैत। सभी को पता होगा कुवैत। दूसरा मेरा क्वेश्चन था, ओमान के सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा की। तो उनका नाम था हैथम बिन तारिक। क्वेश्चन नंबर मेरा 3 था कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्थापित दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर था सूरत। गोवा का मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देश की पहली 6 लेन वाली स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर था सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा, सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? तो ये चलाया था ऑपरेशन स्ट्रॉम जो मार्कर्स है 2, इसे चलाया। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था, चर्चा में रहे ग्रीन वैगे 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध था IMO से। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव का अनावरण कहाँ किया गया और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था बाराकुडा। और लास्ट क्वेश्चन था मेरा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर था डेनियल बेरेनबोइम और अल्लाह अबू अब्बाद इसके राइट आंसर थे। तो ये कल का रिवीजन था 10 क्वेश्चन का, तो याद रखना, ठीक है। कुछ स्टैटिक जीके रोज की तरह, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछें, पाक जल जो पाक जल संधि है, ये पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है, ठीक है। दक्कन जल संधि आपसे पूछे तो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के मध्य स्थित है दक्कन की खाड़ी। बेरिंग जल संधि ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। और मलक्का जल संधि है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आपसे पूछे मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है? तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट था सुंडा जल संधि। सुंडा जो जल संधि है वो हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है, ठीक है। हारमुज जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट हारमुज जल संधि, ठीक है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट मेरा था मोजाम्बिक चैनल, ये हिंद महासागर में स्थित है। और लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि इंग्लिश चैनल ये जो अटलांटिक महासागर और डोबर जल संधि इसके मध्य स्थित है इंग्लिश चैनल। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टैटिक जीके का रिवीजन आज के लिए, ठीक है। चलते हैं कल का रिवीजन कर लेते हैं। कल का मेरा प्रश्न था आपसे कि मर्सर के लिए लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शीर्ष शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था हैदराबाद। हैदराबाद जो है मर्सर के लिविंग इंडेक्स क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे रहने योग्य, सुरक्षित, ठीक है, शिक्षापूर्ण शीर्ष स्थान हैदराबाद का था। तो हैदराबाद इसका राइट आंसर। और मेरा आज का आपसे प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंतज़ार रहेगा आपके आंसर का। तो दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लग रही तो चैनल को, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों का वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो पसंद आ रही तो सभी दोस्तों तक और सोशल मीडिया पर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को।